तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग 12th के चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, इस चैनल पर आप नए हो गए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो सही टाइम पर मिल सके। तो चलिए हम लोग 12th के फर्स्ट चैप्टर यानी जीवों में जनन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या जीवों में जनन? पूरा आपको 3D एनिमेशन के साथ पढ़ाया जाएगा, हर एक पिक्चर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन अवधि। क्या? तो देखिए यहाँ पे जीवन अवधि। क्या जीवन अवधि? लाइफ पीरियड। लाइफ पीरियड किसे कहते हैं? तो लाइफ पीरियड क्या? लाइफ पीरियड यानी किसी जीव को, क्या किसी जीव को उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक समय को जीवन काल कहते हैं। यानी जीवन काल, लाइफ पीरियड, किसी जीव को मृत्यु से लेकर उसकी किसी जीव की जन्म से लेकर उसकी प्रकृति मृत्यु तक की पीरियड को क्या कहते हैं? तो जीवन अवधि कहते हैं, यानी लाइफ पीरियड कहते हैं। किसी जीव की जन्म से लेकर उसकी प्रकृति मृत्यु तक की अवधि को क्या लाइफ पीरियड कहते हैं, यानी जीवन अवधि कहते हैं। तो किसी जीव उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उसको जीवन काल या जीवन अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे में आप मनुष्य को ले लीजिए, औसतन इसका मनुष्य का औसतन जीवन काल 70 से 80 के बीच में होता है, और सभी जीव का अलग अलग जीवन काल होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे में मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल 70 से 75 बरस माना जाता है। इसी प्रकार अलग अलग जीवों को जीवन काल अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग जीवन काल अलग अलग होता है। तो जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्रकृति मृत्यु तक का समय को जीवन अवधि काल यानी जीवन अवधि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, जीवों में जनन यानी यहाँ पर हम लोग जंतु के कुछ जीवन काल देखेंगे। क्या? कुछ जंतुओं को जीवन काल। कुछ जीव जानवरों का जीवन काल देखिए। यहाँ पे हाथी है। क्या? हाथी का जीवन काल कितना है? 65 से 70। क्या? तो हाथी का जीवन काल 65 से 70। यहाँ पर तितली का देखिए 1 से 2 सप्ताह। घोड़ा का देखिए 50 से 60 वर्ष। कछुआ का 100 से 150 वर्ष। क्या? कछुआ का 100 से 150 वर्ष। कुत्ता का 20 से 25 वर्ष। गाय का 20 से 25 वर्ष और कौवा का 15 वर्ष। यहाँ पर हम लोग देखें कुछ जंतुओं का जीवन काल। क्या?
जीवन काल, कुछ जंतुओं का जीवन काल, जैसे में आपका घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, हाथी का जीवन काल 65 से 70 वर्ष। क्या? 65 से 70 वर्ष। तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह। क्या? तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह। घोड़ा का यहाँ 50 से 60 वर्ष। क्या? 50 से 60 वर्ष। कछुआ का 100 से 150 वर्ष। कछुआ का 100 से 150 वर्ष। तो हाथी का 65 से 70 वर्ष। हाथी का क्या? 65 से 70 वर्ष। और तितली का आपको हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह। तितली का क्या हो जाएगा? 1 से 2 सप्ताह। और घोड़ा का हो जाएगा 50 से 60 वर्ष। और कछुआ का 100 से 150 वर्ष। यहाँ पर देखिए कुत्ता का 20 से 25 वर्ष। कुत्ता का जीवन अवधि कितना है? लगभग 20 से 25 वर्ष। कुत्ता का कितना है? 20 से 25 वर्ष। यहाँ गाय का भी उतना ही है, कुत्ता इतना। तो गाय का जीवन काल लमसम लगभग में 20 से 25 वर्ष। क्या? गाय का जीवन काल लगभग 20 से 25 वर्ष। कौवा का आपका 15 वर्ष लगभग हो जाएगा। क्या? लगभग। तो ये सब रख रखाव खान पान पर निर्भर करता है। इसमें कुछ वर्ष आगे पीछे भी होता है, तो ये सब देख रेख के अभाव में होता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ जीवन काल पौधों को देख लेते हैं। क्या? पौधों को। पौधों को कुछ जीवन काल हम लोग देख लेते हैं। क्या? पौधों को। तो यहाँ आप देखिए गुलाब, गुलाब का 5 से 7 वर्ष। धान का 3 से 4 मंथ। तो चलिए देखिए पपीता का यहाँ 2 से 3 वर्ष हो जाएगा। 2 से 3 वर्ष। तो देखिए गुलाब का 5 से 6 वर्ष। आपको धान का 3 से 4 मंथ। पपीता का 2 से 3 वर्ष। जामुन का 60 वर्ष 70 वर्ष। केला का 25 वर्ष। बरगद का 200 वर्ष। आम का लगभग 100 वर्ष होता है। तो क्या हम लोग देखें पौधे का कुछ जीवन काल लगभग कितना वर्ष होता है। तो यहाँ गुलाब का आपको 5 से 6 वर्ष हो जाएगा। धान का 3 से 4 मंथ। पपीता का 2 से 3 वर्ष। और जामुन का 60 वर्ष। और केला का 25 वर्ष। और बरगद का 200 वर्ष। और आम का 100 वर्ष। तो यहाँ पर कुछ पौधे को हम लोग जीवन काल देखें। तो गुलाब का क्या 5 से 6 वर्ष। धान का आपको हो जाएगा 3 से 4 सप्ताह, 3 से 4 मंथ। धान का 3 से 4 मंथ। पपीता का 2 से 3 वर्ष। जामुन का 60 वर्ष। केला का 25 वर्ष। और बरगद का यहाँ पर 200 वर्ष। आम का यहाँ पर 100 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जनन यानी रिप्रोडक्शन देखेंगे। क्या? रिप्रोडक्शन। जनन द्वारा कोई जीवधारी वनस्पति या प्राणी, जनन द्वारा कोई भी जीवधारी वनस्पति या प्राणी यानी पौधे, पेड़ पौधे या मनुष्य या जीव जंतु अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति को वृद्धि करता है। यानी अपनी वंश या अपने जैसे संतान को वृद्धि करता है। जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। क्या? तो जनन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन। यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसे जनन कहते हैं। तो जनन, जनन द्वारा कोई भी जीवधारी वनस्पति हो या प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति को वृद्धि करता है। इसी जन्म देने की क्रिया को जनन कहते हैं। क्या? जनन। जनन का अर्थ होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। क्या? अपने समान संतान उत्पन्न करना। तो आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, कारण कि ये आगे जाकर फेयर या नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से सभी दम सेम आपको मिल जाएगा। क्या? और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। ये सब PDF आपको मिल जाएगा। बायो में लिंक दिया है। तो जनन यानी रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, यानी जनन किसे कहते हैं? तो अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की या वंश या वृद्धि करने की विधि को जनन कहते हैं। तो क्या जनन? तो जनन, जनन द्वारा कोई भी जीवधारी वनस्पति प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन का अर्थ होता है क्या? अपने समान संतान उत्पन्न करने की जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सब ऐसे कैसे हो गया? जनन का उद्देश्य क्या है? क्या जनन का उद्देश्य देखेंगे अब हम लोग यहाँ से। पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या अब हम लोग यहाँ से जनन का उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। चलिए, जनन जीव की एक प्रमुख जैविक क्रिया है जिसे का उद्देश्य निम्न है। देखिए यहाँ पे पहला, जनन के माध्यम से ही जाति का निरंतरण सदैव बना रहता है। यानी जन्म से ही, जब आपको देख रहे होंगे जन्म, यानी जन्म से ही हमारे दादा से फिर पिताजी हुए, पिताजी से हम हुए, तो ये जन्म की क्रिया ही जनन कहलाता है। इसका उद्देश्य यही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो जनन, जनन के माध्यम से ही जाति का निरंतरण सदैव बना रहे, उसे जनन कहते हैं। दूसरा, जीव जनन करते हैं और अपनी समान संतान उत्पन्न कर जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं जनन मतलब, आपको दादा एक भाई थे, आपको पिताजी 2 या 3 या 4 भाई बहन है, फिर पिताजी के हर एक संतान, तो ऐसे करके जनसंख्या बढ़ गया। तो वही यहाँ पे है वृद्धि करना। जनन का, जीव जनन करते हैं और अपने समान उत्पन्न संतान उत्पन्न करते हैं जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि यानी निरंतर बना रहे। देखिए यहाँ पर अगला, जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो विभिन्नताओं से विकास होता है। क्या विभिन्नताओं से विकास होता है? तो जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्या जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है? जैसे एक आपका सब अलग अलग टाइप का होता है, तो जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उस और आगे विकास के लिए। जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। तो जनन से ही, अब देखिए आपको परदादा छरदादा जैसे हो गए, उन लोग तो अब चले गए, लेकिन उनका वंश में अभी भी निरंतरण बना है। तो ये जनन से ही ऐसा संभव है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, तो जनन के निम्न प्रकार हैं। जनन के 3 प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे आपको कायिक वर्धी जनन, आपको कायिक वर्धी जनन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग अभी एक एक करके सब देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कायिक यानी वर्धी जनन।
तो हम लोग कायिक जनन देखते हैं क्या, वेगेटिविटी रिप्रोडक्शन। कायिक जनन, जब किसी पौधे में जड़ तना पत्ती के द्वारा नए पौधे को जन्म दिया जाता है, उसे हम कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। तो कायिक जनन किसे कहते हैं? तो कायिक जनन जब किसी पौधे में जड़ तने पत्ती द्वारा नए पौधे को जन्म देना ही कायिक जनन कहलाता है। नए पौधे आकारी व आनुवंशिक रूप से अपने मातृ पौधे के एकदम समान होते हैं, वह इसके गुण के अपने मातृ पौधे के एकदम समान होते हैं। तो नए पौधे आकारी व आनुवंशिक रूप से अपने मातृ पौधे के समान होते हैं कायिक प्रबंधन में। मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं, जो जड़ तना व पानी इनमें से कोई भी हो सकता है। छुट्टा परेशान कर ले हैं। तो कायिक जनन, तो जब किसी पौधे के जड़ तने पत्ती से नए जीव का उत्पन्न होता है उसे कायिक जनन कहते हैं। नए पौधे आकारी व आनुवंशिक रूप से अपने मातृ के समान होते हैं, उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, एक एक करके देख। कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं क्या? प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक यानी प्राकृतिक रूप, नेचुरल जिसको बोलते हैं, तो नेचुरल रूप से होता है उसे प्राकृतिक कहते हैं। कृत्रिम जैसे मनुष्य उस पर रिसर्च करते हैं और आर्टिफिशियल टाइप के वो पौधे को उगाया जाता है, उसे कृत्रिम कहते हैं। तो प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या करके। प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल रिप्रोडक्शन। क्या? नेचुरल रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक कायिक जनन। तो प्राकृतिक जनन देखिए, हाँ, प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः ही पौधा का रूपांतरित भाग या कायिक प्रबंधन अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। और प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां निम्न है। कायिक प्रकृति कहलाता है। देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन से स्वतः ही पौधे का रूपांतरित भाग या कायिक प्रबंधन अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं, उसे प्राकृतिक कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो प्राकृतिक यानी स्वतः ही पौधे अपने जन्म हो जाता है। जैसे आप पेड़ पौधे देखे होंगे, उसको नीचे जब बीज गिरता है उसको, तो नीचे स्वतः ही मतलब अपने आप ही वह पौधे का जन्म ले लेता है। आप आम खा के गुठली बीग देते होंगे, तो आप जब गुठली बीग देते हैं तो देखिएगा वहाँ पे वो धीरे धीरे करके कुछ दिनों में वह पेड़ में विकसित हो जाएगा। जो हम लोग बचपन में उसको बीज निकाल कर उसको क्या फूफी खेलते थे, क्या फूफी, जब उसको आवाज़ आता था अंदर से तो स्वतः ही हो जाता है। तो कायिक प्राकृतिक कायिक जनन तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के देखिए, पहला जड़ों द्वारा कायिक जनन, दूसरा तनों द्वारा कायिक जनन और तीसरा पत्ती द्वारा होने वाली कायिक जनन। तो चलिए देखते हैं। कायिक द्वारा देखिए, जड़ों द्वारा कायिक जनन, जब कोई पौधे जड़ों द्वारा अपना समान नए पौधे को जन्म देता है
जब कोई पौधे जड़ों द्वारा अपने समान नए पौधे को जन्म देता है उसे हम जड़ों द्वारा होने वाली कायिक जनन कहते हैं। तो जड़ों द्वारा अपने नए पौधे को जन्म देता है उसे जड़ों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। जैसे मैं आपको परवल में शकरकंद, आपको सतवार पौधे में, तो ये देखिए जड़ है। आपको साफ ना दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये शकरकंद है। तो शकरकंद क्या जो जड़ों के पौधे से नया पौधा विकसित करता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तनों द्वारा होने वाली कायिक जनन। जनन जब किसी पौधे में तने द्वारा अपने समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है उसे तने द्वारा होने वाली कायिक जनन कहते हैं। तो तने द्वारा होने वाले नए पौधे को कायिक जनन यानी तने द्वारा होने वाली कायिक जनन कहलाते हैं। तने का रूपांतरण देखिए, ये अदरक हो गया, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। ये अदरक हो गया, हल्दी हो गया, आलू, ये सब तना का रूपांतरण है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि इसमें से तना का रूपांतरण कौन है। तो इसको मैं ऑप्शन दे देगा, ये अदरक, ए में अदरक, बॉल में हल्दी, कैट में आलू और डॉग में इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी दे देगा। इनमें से सभी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डॉग। तो तना का रूपांतरण इसमें इनमें से कौन है। तो आपको अदरक, ए में अदरक दे देगा, बॉल में आपको हल्दी दे देगा, कैट में आलू दे देगा यानी पोटैटो। तो इसका ऑप्शन डॉग हो जाएगा, इनमें से सभी तना का रूपांतरित है। तो जनन जब किसी पौधे में तना के द्वारा अपने समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है उसे तना द्वारा होने वाली कायिक जनन कहलाता है। तो आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पत्ती द्वारा होने वाली कायिक जनन। हम लोग अब आगे देखेंगे पत्ती द्वारा होने वाली कायिक जनन। क्या? पत्ती द्वारा होने वाली कायिक जनन। तो जनन जब किसी पौधे में पत्ती द्वारा अपने समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है, समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है, इसे पत्ती द्वारा होने वाली कायिक जनन कहलाता है। जैसे में अजूबा, ये आपका अजूबा में बिगोनिया पौधा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अजूबा और बिगोनिया पौधा। तो चलिए आगे इसको चलते हैं हम लोग। अब कृत्रिम कायिक जनन देखेंगे, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। क्या? आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग अब यहाँ से देखने वाले हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम लोग चलते हैं, फिर से एक बार पीछे रिकॉल करवा देते हैं आप लोग सबको। तो जीवन अवधि, लाइफ पीरियड किसे कहते हैं? तो जन्म से लेकर प्रकृति मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि यानी लाइफ पीरियड कहते हैं। तो जीवन अवधि यानी लाइफ पीरियड किसे कहते हैं? तो लाइफ पीरियड जन्म से लेकर प्रकृति मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। हाँ, आप इस पर ध्यान ना दीजिएगा, आप इस पर ध्यान ना दीजिएगा।
ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये लाइफ में ही आता है, जीवन अवधि में ही आता है। इस भी क्या, ये भी एक जीवन है, ये युवा अवस्था भी। देखिए यहाँ पर कुछ जानवर का जीवन काल है। देखिए यहाँ पे हाथी का यहाँ 60 से 70, 65 से 70 बार, तितली का 1 से 2 सप्ताह, घोड़ा का 50 से 60 वर्ष, कछुआ का 100 से 150 वर्ष, कुत्ता का 20 से 25 वर्ष, गाय का 20 से 25, कौवा का 15 वर्ष। गुलाब का यहाँ पर पौधे का देख लीजिए, गुलाब का 5 से 7 वर्ष, धान का 3 से 4 मंथ, पपीता का 2 से 3 वर्ष और जामुन का 60 वर्ष। केला का 25 वर्ष हो जाएगा, बरगद का 200 वर्ष और आम का लगभग 100 वर्ष। फिर हम लोग जनन देखे, रिप्रोडक्शन देखे। तो जनन द्वारा कोई भी जीवनधारी वनस्पति हो या प्राणी अपने ही समान सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति को वृद्धि करता है, उसे जनन यानी रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना। रिप्रोडक्शन का क्या काम है? अपने समान संतान उत्पन्न करना। हम लोग आगे देखें जनसंख्या का उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन? तो जनन के माध्यम से ही जाति और निरंतरण सदैव बना रहता है, यानी जन्म से ही आगे वंश निरंतरण बना रहता है, उसे जनन कहते हैं। और वंश में वृद्धि यानी जनसंख्या में वृद्धि ही जनन का उद्देश्य है। और विभिन्नता लाना, जनन में जैसे पेड़ पौधे में विभिन्नता लाना, ये सब आ जाएगा करना। और यहाँ जनन द्वारा किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति को अस्तित्व में बना रहे। जनन के प्रकार हम लोग देखे, कायिक जनन देखे और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं, असेक्सुअल और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग कायिक जनन देखे, जब किसी पौधे को जड़, तने और पत्ते द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं, उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन 2 प्रकार को, एक प्राकृतिक रूप से हो गया, एक कृत्रिम रूप से। क्या? प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से। हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आगे के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ से आगे। तो चलिए, धन्यवाद।